चलो, एक आइडेंटिटी है हमारे पास, उसको प्रूफ करना है। जिस मेथड से सभी कर सकते हैं वो तो आसान सा मेथड है, वो तो आराम से नॉर्मली कोई भी कर देगा। क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 9th क्लास के हिसाब से भी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3ab इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होती है बेटा ये आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी होती है बेटा दोनों। इसका इस आइडेंटिटी में ये वाला इसके इक्वल लेके आना है, मतलब इसके फैक्टर करने इसके, इससे ये तो बिल्कुल कोई भी ले आएगा, बच्चों वाला काम है। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी थी, ए को पकड़ेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई, बी को पकड़ेंगे सबके साथ, सी को पकड़ेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई। जैसे ही सोल्व करेंगे जो सब्ट्रैक्ट होने वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कटने वाले कट जाएंगे, जो ऐड होने वाले ऐड हो जाएंगे और इस जैसे बन जाएगा। लेकिन इससे उससे ये लाना तो आसान है, इससे वो कैसे लेके आए, इसके फैक्टर कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर करने के लिए आपको दो आइडेंटिटी अब पक्का पता होना चाहिए। उनके लिए आप लिख लीजिए भाई, पहली आइडेंटिटी, ठीक है, पहली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बेटा आपको एक्स की क्यूब प्लस वाई के क्यूब की आइडेंटिटी। सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इसके भी दो आइडेंटिटी होती हैं, क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy इंटू में x प्लस वाई। एक तो आइडेंटिटी ये होती है बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy इंटू में x प्लस वाई। ये किससे आई है, इसकी आइडेंटिटी को खोल के मैं बस उठा के उधर ले गया हूँ, समझ आया। और एक इसकी आइडेंटिटी ये होती है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको जैसे ही मैं कॉमन लेके एलसीएम लेके कॉमन लेके इन दोनों में बाहर लेके आऊँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये बचेगा अपने पास। आई बात समझ में। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पे माइनस का 3abc है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो सबसे पहला काम करना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है, पहले वाली। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कौन सी लगा देनी है बेटा, पहले वाली आइडेंटिटी। देखिए लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे आइडेंटिटी लिखो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। लगा दी बेटा, बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर प्लस में सी का क्यूब एज इट इज और माइनस में 3abc एज इट इज। लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस क्यूब वालों को इकट्ठे कर लो और 3 वालों को इकट्ठे कर लो। समझ में आया बेटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस में सी की क्यूब, फिर इसमें से और इसमें, इसको नहीं, इसको ना ना ना, अलग अलग क्यूब है ना बेटा। तो माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी माइनस में 3abc। सिंपल, समझ में आया। अब क्या करना है बेटा, ये प्लस है ना, ये अलग अलग इकट्ठा क्यूब नहीं होने देगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो इकट्ठे हो जाते हैं पावर, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला खोलते हैं बा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर से जो अभी बताया ये वाला, ए प्लस बी, यानी कि इसको x सोच लो, इसको y सोच लो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिख रखा है ऊपर, लगाओ साहब, जहाँ x है वहाँ पे a प्लस बी सोचो, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में c का स्क्वायर और माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि a प्लस बी इंटू में c। बताइए भाई, इस a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये समझ में आ गया। देखो एक बार, जहाँ a प्लस बी है वहाँ पे x सोच के और जहाँ पे c है वहाँ पे y सोच के, और मैंने ये वाला फॉर्मूला खोल दिया, x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। उसके बाद क्या बचेगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस का 3ab कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा, एक तो a प्लस बी बचेगा और यहाँ माइनस का 3ab कॉमन लेने के बाद प्लस का c बचेगा। अब देखो दो टर्म बन गई, एक तो ये टर्म बन गई बेटा, देखियो, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, तो क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस सी बाहर, अंदर बचेगा अपने पास ये वाला यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। हाँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ना मैंने, और प्लस में c स्क्वायर और उसके बाद माइनस में ac
माइनस में बी सी। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये थोड़ी होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ये ए सी हो गया, ये माइनस का बी सी हो गया। अब इसमें से भी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बाहर, तो 3ab माइनस का बच गया। आ रहा है समझ में? बस लास्ट स्टेप खत्म और आंसर आ गया भाई हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी बाहर, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों इकट्ठे लिख दिए बेटा। अब 2ab में से 3ab माइनस हो गया, क्या बच गया, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, ये बच गए। यही हमें चाहिए था, यही हमें प्रूव करना था। आइडेंटिटी हंस प्रूव कर लोगे? एक बार और देख लो क्या किया क्या नहीं किया। आपके जो छोटे छोटे एरर हैं वो ठीक करो बेटा, ठीक है ना। ये पावर इकट्ठी करना, आप क्या सोचते हो मैं बताता हूँ। देखो क्या दिमाग में आ जाता है आपके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये नहीं आना चाहिए। ये प्लस है, ये नहीं जाने देगा इनकी पावर को इकट्ठा, समझ गई? ये नहीं कर सकते कि भी ये दो और ये दो इकट्ठे हो गए, दोनों इकट्ठी प्लस कर दिया, समझ गई? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी फिर, क्योंकि इसका आंसर तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab और एक्स्ट्रा होता है ना इसमें। ऐसे करके देख ले भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बराबर होता है, 3 प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर 25 आता है आंसर। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या 25 होता है क्या? तो फिर ये चीज़ें दिमाग में क्यों आ रही है? फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। कब लिखते हैं? जब ऐसे होता ना ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो लिख सकती है ए बी की सारे की पावर दो, प्लस या माइनस में नहीं लिख सकते, ठीक है। कई बच्चे करते हैं एरर, नहीं तो फिर इनके फॉर्मूले ही नहीं बनते। एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई करके सारे क्यूब कर देते, फिर क्या आइडेंटिटी बनती, इनकी क्या जरूरत थी? बोल बोल, है ना। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले ये था, इसके लिए हमें पहले दो फॉर्मूले जिनको अच्छे से पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। दोनों के दोनों अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, सेम ही है, फॉर्म अलग अलग है। दोनों की दोनों फॉर्म आपको आनी चाहिए। क्या क्या फॉर्म बेटा? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ये और ये एक ही बात है, इसको अगर कॉमन लोगे आप एक्स प्लस वाई तो यही बनेगा। उसके बाद जैसे ही मैंने पहले दोनों को सोल्व किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो मैंने लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ये बड़ा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी, फिर प्लस में सी का क्यूब यूँ का यूँ और माइनस में 3abc यूँ का यूँ। सिर्फ इन दोनों का ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, देखो ये वाला, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसमें और इसमें मैंने क्या किया, ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब और सी के क्यूब को इकट्ठा लिख दिया, ए प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी और माइनस में 3abc। उसके बाद क्या किया बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें फिर से खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी इंटू में सी, और ये वाली रकम दोनों की दोनों इकट्ठी लिख के 3ab कॉमन ले लिया। जैसे मैंने इसमें से माइनस का 3ab कॉमन लिया तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बच गया 3ab के साथ में। अब ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर। अंदर क्या बचा, ये स्क्वायर बच गया, इसका स्क्वायर खोल दिया, सी स्क्वायर बच गया और इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दी, माइनस ए सी माइनस बी सी। जैसे ये बाहर लिया तो माइनस का 3ab अकेला बच गया, तो 2ab में से 3ab गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बच गया। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए भाई, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है सूटेबल आइडेंटिटी? पहले में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ईजी है। एक्स की जगह पे जो भी रकम दे रखी है वो ले लो और ए और बी की जगह पे जो भी दे रखी है वो ले लो और आइडेंटिटी लग जाएंगे अपने पास। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसमें से फोर्थ ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। देखो क्या करा, वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 वाई स्क्वायर माइनस में 3/2, ये एक्स हो गया और ये ए हो गया, ये एक्स हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगी। अरे बोलिए, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए कौन है, वाई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दो। ए कौन है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में बी स्क्वायर, बी कौन है 3/2, उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आया? ए और बी छाटने पहले तो ए कौन है बी कौन है और उसकी जगह रख देना है। अब ए का स्क्वायर करूंगा तो वाई की 4 हो जाएगा बेटा, और माइनस में 3/2 का स्क्वायर करूंगा 9/4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इजी सा। ये वाला देखिए 3 - 2x 3 + 2, ये भी a - b a + b है,
ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्या बनेगा 9 माइनस में 4x स्क्वायर। औरली कर सकते हैं क्वेश्चन तो ऐसे हैं। इसका आंसर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 40, औरली हो रहा है कौन से फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में ए प्लस बी और प्लस में ए बी। मतलब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है पहले तो, फिर प्लस में दोनों का ऐड करके, दोनों को ऐड करके एक्स लगा देना साथ में, 10 और 4 14 और इसके साथ एक्स लगा दिया, और फिर प्लस में दोनों की प्रोडक्ट, सिंपल। आया समझ में। एक आधा माइनस का हो तो माइनस के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, नहीं आया समझ में, ठीक है। पहला इजी है ये वाला, देखिए इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई न करवा के, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी से ये करना है, 103 की 107 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको लिख लेंगे ना 100 प्लस 3 और इसको लिख लेंगे 100 प्लस 7 और आंसर आ गया देखो एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस में 100 इंटू में दोनों का सम बेटा 3 और 7 का सम 10 और प्लस में दोनों की प्रोडक्ट 7 3 जा 21। नहीं है समझ में, आ गया बेटा आपको समझ में। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस में 1000 और प्लस में 21, तो ये आ जाएगा 11,000, ये आंसर आ जाएगा। जोड़ना तो आता होगा, हाँ। उसके बाद ये वाला कर लोगे 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ये वाला कर लोगे 100 प्लस 4 100 माइनस 4। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं तो देखो आपको कोई भी आइडेंटिटी दोनों साइड से याद होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कंप्लीट किसकी आइडेंटिटी बनती है, देखना ध्यान से। 9x स्क्वायर को मैं बताऊँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलिए बेटा। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख दो यहीं पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बीच वाले को देखना भाई, इसको देखते हुए प्लस में 2 इंटू में a कौन है 3x और इंटू में b कौन, ये अपनी मर्जी से देखना, बाद में मैच करना है। ये दोबारा देखो, हाँ 2 के साथ x और y दोनों लगा दिया, x लगा दिया y लगा दिया, समझ में आया। और चेक करो एक बार, तीनों मल्टीप्लाई यही आ रही है क्या, 6xy को ही लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ बन गया कि नहीं बन गया। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन था यहाँ पे बताओ, a इसके हिसाब से 3x और b कौन था y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। समझना है बेटा। देखो इसको खोलना आना चाहिए और इसको बंद करना आना चाहिए, दोनों के दोनों इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आई बात समझ में। ऐसे ही ये वाला बेटा, इसको भी खोल लेंगे भाई, ये किसका फॉर्मूला बना है देखो, 2y का होल स्क्वायर प्लस में ये 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2y। माइनस क्यों लिया, इसको देख के, अरे बोलो, इस माइनस के निशान को देख के माइनस ले लिया और 2ab हमने लगाना था बस। और चेक कर लो 4y सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। आया समझ में। अब ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पता चल गया ना 1 में गड़बड़ है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वो बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y बाई 10 लिख लूंगा, x का स्क्वायर माइनस है y बाई 10 का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस। ये वाले एक्सपेंड, बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल लोगे। ऐसे सवाल तो बहुत सारे करवाएं तुम लोगों को, ये वाला कराऊं या कर लोगे, करवा दूं, ये छठा पार्ट करवा देता हूं बस, ठीक है। देखो क्या करवाया बेटा, a इसको मान लो, b इसको मान लो, c इसको मान लो, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो। a स्क्वायर कौन है 1/4a का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b कौन है -1/2, तो प्लस में b का स्क्वायर, तो यानी कि माइनस के 1/2b का स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया बेटा। अब ज़्यादा भड़क लेने की नहीं है, इसको देख के नहीं, इनको देख के अब लगा दो, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्या फॉर्मूला होता है पहले आइडेंटिटी बताओ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। लिख लोगे ना बेटा, हाँ। तो ये आइडेंटिटी लिख लेनी है और हमारे पास आंसर आ गया भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab 1/4a इंटू में माइनस का 1/2b, और प्लस में 2bc 2 इंटू में 1/2 इंटू में c। आया समझ में। प्लस में 2ac 2 इंटू में 1/4a और इंटू में c। क्लियर है। देखो क्या किया मैंने, 2ab पहले दोनों ले लिए, फिर 2bc फिर ये दोनों ले लिए, फिर 2ac पहला और आखिरी ले लिया 2 के साथ। अब सिंप्लीफाई करना है बस इसको, आइडेंटिटी आ गई। देखियो 1/4a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, a स्क्वायर, ब्रैकेट जाएगी हट,
1/16a²। समझ आया बेटा, इसको ऐसे लिखा, बोलो बोलो। उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और b का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इससे काट देंगे 2 का 2, माइनस माइनस प्लस भाई, अरे बोलो, तो ये हो जाएगा ab और बाई में 4, माइनस a माइनस b की मल्टीप्लाई प्लस का ab, और बाई में 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का b, और इससे ये 2 कट जाएगा प्लस का a/2। मुश्किल है क्या बताओ एक बार? ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा। पांचवा क्वेश्चन ये वाला, अरे इससे ये खुला है, अब यूं देखना है किसका, ये तो कई बार करवाए थे। कुछ नहीं है, देखिए ये मिल गया a² प्लस b² प्लस c², ये किसका स्क्वायर है? √2x का होल स्क्वायर। ये लाइट का एक सेकंड रुक जाओ। क्या हुआ, बंद हो गया? किसका बेटा? ठीक है बेटा, कर लेना अभी है।